कल्पना कीजिए, दो विशाल जहाज, सैकड़ों बहादुर नाविक, 3 साल का भोजन और एक खोजी मिशन जो इतिहास बदल सकता था। सन 1845 में ब्रिटेन के एचएमएस एयरबस और एचएमएस टेरर नामक दो जहाजों पर सवार होकर सर जॉन फ्रैंकलिन और उनका दल आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में उतरे। उनका उद्देश्य था नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ सके, लेकिन फिर वह सभी गायब हो गए। फ्रैंकलिन और उनकी टीम से कोई संपर्क नहीं हुआ। उनकी तलाश में 30 से अधिक अभियान भेजे गए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। अजीब बात यह थी कि खोजकर्ताओं की मृत्यु भी उतनी ही हो रही थी जितनी शायद खुद फ्रैंकलिन दल की हुई थी। आखिरकार 1859 में पहला बड़ा सुराग मिला, कुछ कंकाल, टूटी फूटी हड्डियां और एक अधूरी लॉगबुक। लॉगबुक से पता चला कि उनके जहाज बर्फ में फंस गए थे। 2 साल तक उन्होंने जहाजों को आजाद कराने की कोशिश की बर्फों से। भूख, बीमारी और ठंड ने 23 नाविकों की जान ले ली, जिनमें सर जॉन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। बचे हुए नाविकों ने कनाडाई टुंड्रा पर पैदल यात्रा शुरू की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ वहां पे? जो अवशेष मिले वे कुछ डरावने वाले संकेत दे रहे थे। हड्डियों पर कटे फटे निशान थे। क्या उन्होंने नरभक्षण भी किया था? उनकी हड्डियों में शीशे की भारी मात्रा पाई गई। क्या जहाज का दूषित भोजन उन्हें धीरे धीरे जहर दे रहा था, या उनके पास बचने का कोई साधन नहीं था? क्या वे बस भाग्य के भरोसे मरने के लिए छोड़ दिए गए थे? 2014 में समुद्र ने खोला अपना रहस्य। इससे पूरे 169 साल बाद जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब एक कनाडाई रोबोटिक पनडुब्बी ने सनसनीखेज खोज की। समुद्र की गहराइयों पर पड़ा था एचएमएस एयरबस। आज भी हर गर्मी में गोताखोर इसके मलबे से नए सुराग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्रैंकलिन और उसके दल की मौत सिर्फ ठंड और भूख की वजह से हुई थी, या फिर क्या इस अभियान के पीछे कोई अनजाने ताकत भी थी? आज भी यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। यह दुनिया के सबसे रहस्यमयी लापता अभियानों में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या फिर कुछ और गहरी साजिश इस सब के पीछे छुपी हुई थी? नीचे कमेंट्स करें और अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसा रहस्यमय इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।